हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा आनंद सर यार क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा था। बोर्ड के शेड्यूल को लेके, बोर्ड के पेपर्स आ रहे थे, इसलिए प्री बोर्ड्स वगैरह भी पढ़ गए थे बीच में स्कूल्स में। तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि आपके लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, ठीक है। बट मुझे पता है कि आप सभी के सेमेस्टर्स पास आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं और जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उस टाइप पे बच्चों फिक्स है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। सो आप निश्चिंत हो जाइए, अब मैं आपके साथ आ गया हूं, ठीक है। मेरी गारंटी है आप मैथ में 70 में कम से कम आप 45 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। पेन और कॉपी ले लीजिए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस। ये बच्चों फिक्स है कि स्टैटिक्स से 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, लिखित है बच्चों, एकदम डन है। क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन आने हैं, हर यूनिट से दो क्वेश्चन उठेंगे मिनिमम, ठीक है। तो स्टैटिक का ये क्वेश्चन पिछले 5 साल में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, हर एक सेट में आपको मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेमेस्टर्स कि हमें ये आना ही आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होता है कार्ल-पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ स्क्यूनेस। तो आइए निकालते हैं बिना समय के, ठीक है। पेन और कॉपी ले लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप श्योर कहेंगे कि मैं आप कैलकुलेट कर लूंगा कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो पेन और कॉपी ले लीजिए मेरे साथ और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। मात्र बच्चों आपका मैं 20 मिनट लूंगा और 20 मिनट में आपके 14 नंबर पक्के करके जाऊंगा। तो आज ये देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे निकालते हैं। सारे डाउट्स आपके आज खत्म हो जाएंगे। आपका प्यारा आनंद सर आज आपको 14 नंबर पक्के कराएगा, ठीक है। सो पेन और कॉपी ले लीजिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक गिवन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बहुत ही इजी होता है। जैसे हम लोग क्लास 10th में मीन मॉड अगर पढ़े हो अच्छे से तो ये करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक डेटा दिया गया है टेबल के फॉर्म में, विच इज अ एक्स, ये हमारा क्लास इंटरवल होता है, एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो देखते हैं एक्स क्या है, 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है। एंड वेयर इज एफ, फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 2 3 1 2 7 3 2, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखा है। बच्चों कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के दो फॉर्मूले हैं। क्या सर? पहला मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा हम इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन से, एंड मोड का एमओ और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ सेकंड वन फॉर्मूला इज 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात यहां पे ये आता है, सर दो फॉर्मूले हमको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वहां तो थोड़ी लिखा होगा। जी सही बात है, वहां क्यों लिखा रहेगा। तो आज आपको मैं बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन किस क्वेश्चन में आपको, कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में आपको लेना है, ठीक है, या लगाना है। तो देखिए जरा, अगर फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार हाईएस्ट रिपीट हो रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, 7 है, एक ही है। अगर मैं यहाँ पे 2 को मिटा के 7 लिख दूं तो दो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाईएस्ट, इक्वल भी। तो मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। और अगर हमें सिंगल दिया है जैसा कि अभी दे रखा था, तो हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, देखो जरा, हमें मीन चाहिए, मोड चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। मीन पढ़ा है सर क्लास 10th में, मोड भी पढ़ा है क्लास 10th में, बस स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें खेल खेलना है और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। बेटा बहुत इजी है ये, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे आएगा, ठीक है। ये जो बच्चा जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा बस वीक होगा उसी को प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
तो मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर दूं क्योंकि मुझे तो इसका कुछ करना नहीं है, आप लोग फॉर्मूला लिख चुके होंगे। तो देखिए हमें निकालना है इस वाले फॉर्मूले से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार नहीं है तो हम ये वाला लगाएंगे, एक से ज्यादा बार है सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जैसे अभी मैंने 7 लिखा था तो ये वाला करेंगे। ठीक है, आइए इसको मैंने कर दिया रफ और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो जरा देखिए मुझे मीन निकालने के लिए दोनों ही में आपको मीन निकालना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूला में अभी लिखा था ना, दोनों फॉर्मूला में आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो टेबल के लिए 3 कॉलम तो फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। चौथा स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, उस वाले में मीडियन था, इस वाले में मॉड है, बस चेंज इतना ही है, अदरवाइज फॉर्मूला सारा सेम है। ठीक है, ये बस क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें ये फॉर्मूला चेंज करना होता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ रफ कर दिया, और नहीं होगा तो फर्स्ट वाला हम करेंगे। एक ही टाइम है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट वाला करेंगे। आइए देखिए मीन के लिए हमने क्या पढ़ रखा है सर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल को लिख लेंगे, डेट इज एक्स, डेट इज एफ। ठीक है, वेर इज एक्स, एक्स 5 10 15 20 एंड 30। ओके सर, डन। एफ क्या है, 1 2 7 3 2, डन। ठीक है, इधर आ जाइए, एफ एक्स हम निकालते हैं क्योंकि हमें पता है समीशन एफ एक्स अपॉन एफ आई। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, 7 15 जा 105, 23 जा 60, 32 जा 60। क्लियर है, अब हमें पता है टोटल करते हैं, तो एफ एक्स का टोटल करेंगे तो 250 आ जाएगा, 60 60 120, 120 और ये हो जाएगा आपका 150, 150 और ये 100 हो जाएगा 150, है ना, ये 150 हो गया। यहाँ पे देखिए एफ को कैलकुलेट करेंगे, 2 3 3 6 6 1 8 8 7 15 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह अभी इसका काम नहीं है, अभी मीन निकालेंगे, इधर आप फोकस मत करो। ठीक है, अभी मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए हमें पता है एफ एक्स अपॉन एफ करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमने टेबल में यही लिखा है, सिग्मा एफ कर लीजिए। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है हमारा टोटल 250 सर आ गया, अपॉन एफ कितना है टोटल 50। अब इसे हम डिवाइड करेंगे बच्चों, देखिए 5 से कट रहा है 3 टाइम्स में, 5 से कट रहा है 5 टाइम्स में इन 0, फिर कट रहा है बच्चों काटेंगे 1 टाइम्स में, एंड ये इधर 2 इधर कैरी देगा 6 टाइम्स में, 2 बचेगा फिर 6 टाइम्स में, फिर ये कहते कहते 6 टाइम्स में। तो बच्चों मीन कितना आ गया 16.66, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ज्यादा नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा मीन कितना आया है 16.66। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब तो ये बात हो गई सर, मीन आ गया, अब मॉड निकालते हैं। तो मॉड नहीं निकालना पड़ेगा, मॉड आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी आपकी उस सीरीज में, उस डेटा में, उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में ही मॉड होता है। बहुत इजी है, तो मॉड बराबर क्या लिख देंगे, मॉड बराबर 50। देखो ना, और कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं है, तभी तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ, अगर रहता तो सेकंड वाला, है ना, क्लियर। तो एक ही है विच इज अ 15, मॉड हमारा क्या हो जाएगा 15 क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो मॉड हो गया हमारा 15। ओके, अब तो सर एक ही चीज बचा है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा है हमें क्वेश्चन। तो हाँ, बस स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, हमें बेसिकली एस डी इज इक्वल अंडर रूट में हमें क्या करना है, एफ एक्स है ना, हाँ एफ एक्स है, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एन क्या है बच्चों, जो ये हम टोटल निकालते हैं यही एन है, आप एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एन। ठीक है, माइनस क्या करेंगे एफ एम, सॉरी फिर मैं एम लिख रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया मुझे आज, एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, बस इतना सा काम करना है बच्चों, बस इतना सा। अब देखिए जरा ध्यान से, एफ एक्स स्क्वायर क्या है, जो हम एफ एक्स निकाले थे
अब x का स्क्वायर करके f में मल्टीप्लाई करना है, इतना काम है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें करना पड़ता है, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। ऐसे करके हमारा जो गिवन डेटा होगा वो आ जाएगा और फिर क्या करना है, उसका टोटल निकालना है। टोटल कितना आया 48000। तो देखिए टोटल वाली वैल्यू लेंगे हम 4800 अपॉन n कितना है बच्चों, n है 15, तो 15 अपॉन में माइनस, यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए अब fx बाई n का स्क्वायर है, यही वैल्यू मत रख दीजिएगा, fx बाई n का स्क्वायर है, तो fx क्या था, fx का टोटल 250। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, fx का स्क्वायर है, fx अपॉन n का स्क्वायर है, तो fx की वैल्यू क्या थी टोटल 250 अपॉन n कितनी है बच्चों, n है 15 मैंने रख दिया, इसका लगा दिया होल स्क्वायर। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं अगर इसको काटू बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3 बार में 45 सर, इधर 3 जाएगा, 2 बार में 30 और ये 0 का 0, 320 आ जाएगा, 320 आ गया, ठीक है। अब जरा इधर आइए, इधर मैं अगर इसको काटू और इसका स्क्वायर करूं तो ये 16.66 कुछ आएगा, और इसका जब स्क्वायर में करूंगा तो 277.77 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आप इसको जब इसको डिवाइड करोगे तो 16.666 आएगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2777.77 आएगा। तो ये चीज आ गया, ठीक है, अंडर रूट के अंडर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं जरा ऊपर वाला पोर्शन रफ कर दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो मैं इतना रफ कर दूं। अब देखिए मैं इसको अच्छे से लिख लूंगा यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 320 माइनस 277.77 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर क्यों नहीं है, ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए अप्रॉक्स में मैंने ये वैल्यू ले ली, ठीक है, क्योंकि 42 ही बचेगा, माइनस करने पे 42 ही बचेगा, ठीक है। 320 में से 277 10 3 एंड इधर गया 1, तो 11 में से 7 गया 4 एंड इधर गया तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि, और उधर जो 7 है ये भी बच्चों क्या होगा, माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 42.32 अप्रॉक्स में। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास तो पेपर में कैलकुलेटर होगा नहीं सर, कैलकुलेटर क्यों, हम रूट निकाल लें, तो आप करें क्या, तो अब करना कुछ नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, आप उसको देखिएगा जरा ध्यान से। किसके स्क्वायर के आसपास है, 6 के स्क्वायर के आसपास है सर 36, ठीक है। 7 का 49 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के आसपास है, 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 का तो 36 है, तो पॉइंट कुछ आएगा, तो जरा ध्यान से देखो, 6 पॉइंट, इसका डबल लिखो, कितना होता है, नीचे लिखेंगे इसका डबल, 12 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, 12 आ गया है, 12 और 6 का डबल 12 आ गया। अब देखो जरा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 में से 42 को माइनस करो, कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 को जब काटेंगे तो 0.5, ठीक है। मैं फिर से ट्रिक बता रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, मैं रफ कर दे रहा हूं, मैं फिर से आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जिसके आसपास स्क्वायर हो, थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन देख लीजिए बहुत कम आएगा आपके, जिसके भी आसपास हो, 6 के आसपास है 7 का 49 हो जाएगा, तो 6 के आसपास है 6 लिखेंगे। अब 6 का तो होगा नहीं क्योंकि 6 का 36 है, तो 6 पॉइंट कुछ होगा, तो देखिए 6 पॉइंट लगा दिया मैंने, और 6 का डबल यहां लिखना है, ट्रिक ये है, डबल यहां लिखे। 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 36 36 और 42 में कितना डिफरेंस है सर 6 का, 1/2 भी कट जाएगा 0.5, तो 0.5 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे,
6.05। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ये आएगा वो इतने के आसपास आएगा। ठीक है, ये हमने एवरेज ले लिया कि ये इतने के आसपास आएगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मैंने एवरेज ले लिया कि अप्रोक्स कितना हो जाएगा, अप्रोक्स इतना आ जाएगा, क्योंकि हमने आपके सामने निकाला, पीछे वाले डिजिट का नहीं निकाला है। अगर आप अंडर रूट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अप्रोक्स अगर आप आंसर में लास्ट में लिख देंगे तो कोई टीचर आपको नंबर नहीं काटेगा। ग्रेजुएशन दैट इज द एल्गोरिथम वे इज द राइट, देन आपको सारे नंबर मिलेंगे स्टेप्स के। ठीक है, एल्गोरिथम आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। That is a nothing matter कि आप अप्रोक्स में आंसर ला रहे हैं, आंसर अगर लास्ट में आपका गलत भी हो जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान से देखिए, सब कुछ हमारे पास आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है? स्टैंडर्ड डेविएशन आया है हमारा 6.05। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो ये है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमें क्या कुछ करना पड़ेगा? अब हमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? तीनों चीज आ गई है सर, सीधा हम फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकालेंगे, कह देंगे काल-पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यही है। देखिए मीन कितना है? मीन है 16.66 माइनस मोड कितना है 15 डिवाइडेड बाई सर 6.05 अप्रॉक्स। मैं पहले बता रहा हूं, वरना कमेंट मत करना कि सर आंसर एक्यूरेट नहीं है। योर एल्गोरिदम इज राइट देन योर क्वेश्चन विल बी ऑलवेज राइट। ठीक है, अप्रॉक्स थोड़ा मोड़ा चल सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 100 का 200 कर दो, 200 का 100 कर दो। ठीक है, थोड़ा मोड़ा चल सकता है। तो हम ये कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? काल-पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं 16 में से 15 माइनस कर दूं कितना ही बचेगा? 1.66 बचेगा। ठीक है, 2 डिजिट के बाद ऊपर भी पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद नीचे भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करिए, कितना बचेगा? 166.05। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये छोटा है, पॉइंट में आंसर आएगा। अब देखिए किसके आसपास है, 2 टाइम्स ले जाएंगे 1210। ठीक है, 1210 ले जाएंगे तो कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 450 बचेगा। फिर छोटा है, कितनी बार में ले जाएंगे? 6 के टेबल में 7 बार में ले जाएंगे 42। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत है। ठीक है, आपका मन हो, टाइम हो, 3 डिजिट निकाल लीजिए। ठीक है, तो अप्रॉक्स में हमारा कितना आया? काल-पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.27। ठीक है, अगर आपके सेमेस्टर्स में कैलकुलेटर अवेलेबल है तब तो आपको सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बहुत से टीचर आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है बिना कैलकुलेटर के जब आपका दिमाग चलता है ना, तब मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, भले थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अप्रॉक्स में है, लेकिन आपका दिमाग लगता है बच्चा। ठीक है, मशीन से तो हर कोई बता देगा एक्यूरेट। ठीक है ना, सो पढ़ते रहिए। और एक चीज और, डरना नहीं जीवन में, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, डरने से कुछ नहीं होता है। और मैथ फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप लगाओगे वो आपकी उतनी इज्जत करेगा। तो हमेशा मैथ और फिजिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सेमेस्टर्स पे ध्यान दीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। मैं आपका पैरा आनंद सर आपके साथ ऐसे बना रहूंगा। चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।